हाय फ्रेंड्स, आज छोटा सा टॉपिक है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना के विरुद्ध हम अदालत में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हम लोगों के मन में भी आता है और बहुत सारे लोगों के मन में पहले से भी आते रहा। इसके लिए बहुत सारे कोर्ट कचहरी भी किया गया, केस भी किया गया, और जिसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया, उस निर्णय के बारे में हमें पेपर में हमेशा देखने को मिलता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा 1973 में क्या निर्णय दिया गया था। साथ ही पूछा जाता है वेरुवाड़ी वाद के द्वारा क्या निर्णय दिया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। साथ ही पूछा जाता है आर एस बॉम्बे 1994 में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया, क्या निर्णय था। आइए देखते हैं एक एक चीज के बारे में। सबसे पहली चीज, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। सबसे पहली चीज आप लोगों को याद रखना है कि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी संविधान सभा का, तो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। और 26 जनवरी 1949 को जब भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया और पारित किया गया, उस समय संविधान को भी ऐड किया गया। लेकिन संविधान में प्रस्तावना को पृष्ठ के रूप में लिखा गया। हालांकि प्रस्तावना के बारे में बहुत सारा स्टेटमेंट भी है। बहुत सारे लोगों के द्वारा आत्मा कहा गया है, पूंजी कहा गया है, परिचय पत्र कहा गया है, जो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था उस सब चीजों के बारे में। आज सिर्फ बात करेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या क्या निर्णय दिया गया उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को यूनियन यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिया बनाम मदन गोपाल। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल मदन गोपाल। इनके द्वारा 1957 ईस्वी में जो निर्णय दिया गया था, इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आया। याद रखना है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम 1957 में निर्णय ये आया कि अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट, आप न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते। कहने का मतलब, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति है, तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। यानी कि प्रस्तावना पूछा जाता है, प्रस्तावना को यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, तो आंसर आप लोग याद रखेंगे नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति है ना, यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावना के विरुद्ध या कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावना का अवहेलना करता है यानी नहीं मानता है, तो इसके विरुद्ध में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि कोई भी कोई भी न्यायालय का सहायता कोई भी न्यायालय का सहायता नहीं ले सकते। ये एकदम साफ मना किया गया 1957 में। एक बार तो सिर्फ डेट पूछा जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया बना कितने ईस्वी में निर्णय दिए थे, तो 1957 में। नेक्स्ट याद रखना है, वेरुवाड़ी वेरुवाड़ी वाद जो है ना, वेरुवाड़ी वाद 1960 में डेट इसका है, याद रखना। बेरुवाड़ी वाद 1960। बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। आर्टिकल 368 का प्रयोग आप बेरुवाड़ी यूनियन वाद में के तहत आप नहीं कर सकते। यानी कि इसमें जो निर्णय आया, वो आया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। जब संविधान का अंग नहीं है, तो इसमें आर्टिकल 368 68 का प्रयोग
प्रयोग या कह सकते हैं संविधान संशोधन, है ना, या कह सकते हैं संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखनी है, एक 1957 यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल, हर एक बेरूवाड़ी बात। नेक्स्ट ये 1960 में, और नेक्स्ट 13 साल के बाद आता है केशवानंद। केशवानंद केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल राज्य कितने ईस्वी में? तो 1973 में। इनमें इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। याद रखना है, संविधान प्रस्तावना संविधान का जब मूल ढांचा है तो प्रस्तावना में संशोधन किया जाएगा, 368 का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन याद रखना है कि प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन आप नहीं कर सकते, ये चीजें भी इसमें कही गई है। यानी कि ऐसा संशोधन आपको करना है जिससे विस्तार हो, मजबूतीकरण हो। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड हटा करके वहां पे कोई दूसरा शब्द वहां पे जोड़ दिया जाए, ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि कहने का मतलब, केशवानंद भारती बनाम 1973 में साफ शब्दों में लिखा गया है, साफ शब्दों में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। आप 368 का प्रयोग करके संविधान प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। ऐसा संशोधन करें जिससे प्रस्तावना का विस्तार हो, मजबूतीकरण हो, है ना, वैसा संशोधन आप कर सकते हैं। तो याद रखना है, केशवानंद भारती बनाम में क्या कहा गया कि प्रस्तावना प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, या कह सकते हैं मूल ढांचा माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा माना गया। अब इसमें जो है 368 का प्रयोग, यानी कि संशोधन संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन लेकिन एक इसमें यही चीजें है जो ऐड किया गया, इसमें कहा गया कि आप प्रस्तावना में प्रस्तावना में नकारात्मक 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 संशोधन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक आता है आपका, है ना, बम्बई वाद। याद रखना है, आर्ष बम्बई वाद में सेम चीजें बताया गया, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर बात करें बम्बई वाद, है ना, कौन सा बम्बई पूरा याद रखना है इसका, आर्ष बम्बई, है ना, कौन सा, आर्ष आरएस बम्बई, आरएस बम्बई वाद। आरएस बम्बई वाद 1994, डेट तो पूछा जाता है मिलान करने के लिए भी, कभी कभी आप लोगों को देगा, तो ये चीजें याद रखना है। इसमें कहा गया है सेम केशवानंद भारती बनाम में कि संविधान प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा है, मूल ढांचा है। इसमें 368 का प्रयोग, 368 का प्रयोग किया जाएगा, किया जाएगा। तो ये बाद था, इसके बारे में आप याद रखें। फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को, सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल के द्वारा कहा गया। यदि कोई व्यक्ति अवहेलना करता है तो प्रस्तावना की, है ना, फिर से मैं बता दूं, यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल 1957 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावना का अवहेलना करता है तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय का सहायता नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद 1960 में आती है केस आपका वेरूवाड़ी वाद। उसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तीसरी चीज आती है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये याद रखना है।
इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें 368 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आरएस बॉम्बे में सेम बताया गया कि ये भी संविधान का मूल ढांचा है, इसमें भी नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते, इसमें भी आपका 368 का प्रयोग होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अब तक एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द को प्रस्तावना में ऐड किया गया। तो पूछा जाता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक बार हुआ। छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।